सहयोग रहता है। अपनी तरफ से आपको उनके रहते हैं, अगर को कोई परेशानी हो, किसी तरीके की परेशानी हो तो कृपया हमसे सीधे कांटेक्ट करें। हम उनका स्वागत करें। वरिष्ठ प्रबंधक CPPC लखनऊ श्री गौरव मिश्र जी, और पास में आप बड़ौदा चक्की शाखा तथा पाए और हम सामने मैम हमारे विशेष अतिथि के रूप में श्री रमाकांत गुप्ता जी, सहायक महाप्रबंधक डिजिटल लेन देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ से आप आए हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सीढ़ी आदि आने ऊपर आप SBI के साथ आप कृपया तालियां बजाते रहे। देखिए नहीं ऑल इंडिया लेवल पे है, आप कहीं टूर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ भी आपके रिटायरमेंट के कॉलेज बने हुए हैं। कृपया फिर उसे संपर्क करके जाए, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। हमारे श्री साहब हैं, करीब 1600 की ब्रांच चला रहे हैं कानपुर के अध्यक्ष हैं। 2200 जब मैं गया था तो 1600 कुमार जी, अरे आप इधर इधर जा इधर यार, यहाँ इतनी देर मत करो। वैसे देर हो गई। सर सामने मैम मैम श्री सौरभ जी रहे, उसके स्वागत के लिए सबसे पहले जोरदार नारों से उनका अपने शब्द का स्वागत करेंगे। AIRF जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद, AIRF जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम पेंशनर्स की मदद के लिए आज सारे बैंक यहाँ उठ के आ गए हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए हम बैंक में दौड़ते हैं। आज सारे बैंक के बड़े बड़े अधिकारी हमारे बीच हैं।
उनका हम इस फतेहपुर की पावन धरती पर जो गंगा यमुना के बीच मत बसा हुआ अपने आप में एक विविधता को समेटे पड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ प्रभु जैसे महामुनि ने महारिया था और एक ऐसे ऋषि थे जिनके कारण गंगा को अपना वेग मोड़ना पड़ा था। भिटौरा आप सुने होंगे, प्रभुधाम भिटौरा। प्रभु मुनि तपस्या कर रहे थे, गंगा जी सीधे चली आ रही थी, लेकिन प्रभु उनको नमन करते हुए उनको अपना वेग मोड़ना पड़ा था। ऐसे फतेहपुर है जहां हम आपका स्वागत करते हैं। यही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत छोटी छोटी बात बता दूं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपने बिंदकी से आगे लगभग 3 किलोमीटर खजुआ के बीच 52 इमली का नाम सुना होगा, जहां 1857 में अंग्रेजों से लड़ते हुए दोदा सिंह अठैया के नेतृत्व में उनके सहित 52 शहीदों की याद दिलाता है। ऐसे फतेहपुर में हम आप सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अब आपके अपना कार्यक्रम बढ़ाएं। इतिहास बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपने कार्यक्रम को आगे बेटा श्रीमती प्रोग्राम में आया घर का प्रोग्राम उसी चक्कर में पसंद। हाँ वो तो मौज हमारे अधिकारी हमारे बीच हैं, उनको सुनने का पूरा प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी क्या समस्याएं हैं, हमारे लोग कैसे काम करते हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, बताना जरूरी है। जहाँ तक फतेहपुर की शाखा की बात है, साथियों 1912 में हमने इस शाखा की शुरुआत की थी। उस समय हमारे पास बैठने की कोई जगह नहीं थी, कहीं यहाँ बैठ के, कहीं वहाँ बैठ के, कहीं पेड़ के नीचे बैठ के, कहीं किसी क्लब में बैठ के मीटिंग की शुरुआत करते थे। धीरे धीरे करके मेहनत करते गए, कारोबार बढ़ता गया। आज स्थिति ये है कि हमारे पास अपना शिल्प का कार्यालय है, स्वयं का कंप्यूटर है, स्वयं की सारी चेयर्स हैं, लगभग 40 चेयर्स आपकी अपने पास है, अपना कार्यालय बने हैं और हर सोमवार को, हर संडे को खोलते हैं और 21 तारीख को नियमित मासिक बैठक हमारी होती रहती है। यही नहीं साथियों, जिनके जो भी कार्य करने पड़ते हैं, यहाँ बैंकों के अलावा भी अगर निवेदन भी जाना पड़ा तो हम जाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पेंशनर तो बैठे हुए हैं, मैं माननीय अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग प्रयास करते हैं निस्वार्थ होकर जन जन की सेवा में अपने तन मन और धन के साथ पूरे अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करते रहते हैं। जो कहते हैं कि अंदर से उमड़ पैदा होती है तो लोगों का कितना सा भला कर सके। साथियों कोई जरूरी नहीं कि संत जंगल में जाके लोगों का कल्याण करें, आप समाज में रह के लोगों का कल्याण कर सकते हैं। हमारी 2 बेटियां बैठी हुई बहन की, मैं बड़े घर विचार कहता हूँ, जब हम लोग जाते हैं वो अंदर लेके बैठाती हैं और जिस तरीके से गाँव का बेटी काम करती है, अगर उस समय इनको समय नहीं भी रहा, ले भी रहा, उस समय भी हम लोगों काम करने का प्रयास करती है। क्यों? हमारी एज है और हम लोगों के लिए जा रहे हैं। तो साथियों अगर हर आदमी के अंदर इस तरीके से विचार आए कि हम लोगों को समर्पण की भावना से काम करना है, तो आगे वाला आपके लिए सब कुछ पाँव बिछा देगा और आपके कोई काम करने वाले नहीं है। एक चीज और बता दूं कि सन 2012 से हमने अपने संगठन की फतेहपुर में शुरुआत की। आज आदरणीय सरदार जी हमारे बीच नहीं है, उनके नेतृत्व में हमने काम शुरू किया था। लेकिन उनका ये कहना था कि कभी भी वो 92 के थे, लेकिन बिल्कुल बढ़िया शरीर में थे, लेकिन कोरोना के काल में समा गए, हमारे बीच नहीं है। लेकिन उस समय कहा करते थे अंतिम सांस तक कभी भी अपने आप को बूढ़ा मत
उनका स्वागत करें। मुझे पता चला, मैं तो कम कहे हैं, पर निवेदन है कि वक्त का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन उस भंडार के साथ साथ कुछ व्यवहारों के साथ हम लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करें कि आप लोगों के अंदर भी वही ऊर्जा आए जो इनके अंदर है। श्री सजन सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे बैंकों के उच्च अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और रेलवे में रिटायर्ड होने के बाद सेवा कर रहे अन्य संस्थाओं से आए हुए प्रतिनिधिगण और हमारे बीच में उपस्थित सामने उपस्थित प्रिय भाइयों और बहनों, हम आपका हार्दिक दिल से स्वागत और वंदन कर रहे हैं। हम कानपुर से शैलेंद्र सिंह आपके बीच में रिटायर होकर रेल मिशन एसोसिएशन के नाम अभी कानपुर में आदि और बड़े संगठन की एकता की आवश्यकता, इसलिए कानपुर के अन्य 5 संगठनों को मिलाकर एडिशनल सिविल सर्जन समन्वय समिति कानपुर में जोड़ी है। लोगों ने उसकी अध्यक्षता का भी कार्यभार मेरे कदमों पर दे रखा है। मानव होकर मानवता की सेवा करना अपना ध्येय बनाओ, सत्कर्मों को धर्म समझकर पूजा अर्चन निकाल करो। इसलिए आज का ये पूरी अवसर फतेहपुर के वार्षिक उत्सव में आया है। हम सभी आप इस सफलता की कामना कर रहे हैं। हमारी कानपुर की शाखा है, हमें इस बात का गौरव है कि मैं बैंक के अधिकारियों से बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष की सबसे पुरानी संस्था और भारतवर्ष की सबसे बड़ी शाखा, जिसके 2200 मेंबर हमारे सदस्य हैं और 1987 से लगातार हम सेवा कर रहे हैं। आज का ये जो गौरवशाली दिन है, बहुत ही ऐसे समय में आया है, ये आवश्यकता है कि हम और अपनी ताकत को मजबूत करें और ताकत को मजबूत करने के साथ साथ आपकी हमारी जो वेस्टर्न है, जो देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके तमाम सारी चीजें जो अभी थोड़ी थोड़ी करके अनदेखी हो रही है, उन पर हम अपना ध्यान फोकस कर सकें और जो अनदेखी हो रही है उसकी तरफ भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदया जी का, उनका ध्यान हम आकर्षित कर सकें। एक एक करके जल्दी जल्दी बात करते हुए बहुत कम समय मिला है। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा पेंशन का कैलकुलेशन 15 वर्ष के लिए होता है, उसको 10 वर्ष किया जाए। गुजरात सरकार ने इलेक्शन के दबाव में उसे 15 से 12 करने का अनुमोदन किया है। हमारी मांग है उसे 10 वर्ष किया जाए। हमारी मांग है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पहले रेलवे की यात्रा में जो 40% 50% की वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिला करती थी, उसे पुनः बहाल किया जाए। हमारी मांग है 18 महीने का लिए जो कोरोना काल में रोका गया था, उसका पेंशन का भुगतान कराया जाए। हमारा कहना है इसे जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती जाती है, वर्ष 65 के बाद 5%, 70 के बाद 10% और 75 वर्ष के बाद अतिरिक्त 15% अतिरिक्त पेंशन की उम्र दी जानी चाहिए। इस प्रकार से अन्य बड़ी मांगों को लेकर के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है। लेकिन आज हम सारे लोग जहाँ कहीं भी कार्यरत हैं, हम पीछे नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपको मांग दिलाने के लिए अग्रसर हैं। हम आज साधुवाद देना चाहते हैं बैंक के अधिकारियों का, कि जो आपने बहुत समय निकाला है, अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब हम सेवा मुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद जाहिर
सीधा संबंध अगर हमारा होता है, यानी पेंशन का होता है, फैमिली पेंशन का होता है, तो बैंकों से होता है। और बैंकों में ऐसे तो सामान्य रूप से बहुत अच्छे काम होते रहते हैं, कभी कभी जरा जरा सी भूलें हो जाती हैं, जिससे हमारा पेंशन कभी कभी दिक्कत में आता है। जैसे कभी 15 वर्ष का प्रोसेस पूरा होने के बाद ये जो ऑटोमेटिक पेंशन है और कंप्यूटर फीडिंग है, लेकिन फीडिंग कभी कभी उस महीने जिस महीने का कंपनसेशन दोबारा कटा हुआ लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है, तब ये उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जब कभी हमारा वर्ष 80 वर्ष का होता है तो उसे पूरा होते ही उसको 20% 10% अभी लोगों के बीपीओ नहीं बन, जिनके गलतियां हो गई, जिसके चलते उम्मीद कार्ड धारक परेशान हो रहा है। क्या परेशान हो रहा है? उम्मीद कार्ड बना दिया, अब उनको ओपीडी की सुविधाएं नहीं मिल रही है। हजारों हजार ये कहते हैं लोगों ने उन्हें परेशान किया है। हम कानपुर के सरकार से काम कर रहे हैं, बैंक के अधिकारियों को और आपको बताना चाहते हैं, हमारी शाखा कानपुर की पिछले 2022 में आप ही लोगों की सहायता से जिसरों का हमारी शाखा ने दिलवाया 150 से अधिक हमने फीस को दिलवाया। तमाम सारी सुविधाएं हम लोग दिलवाने का काम कर रहे हैं। अभी एक विकल्प है, शादीपुर से बताना चाहता हूँ, उसके बाद बात बताना चाहता हूँ। सरकार ने एक विकल्प खोला है, आप लोग इसको लीजिए, दूसरे भाइयों को बताइए, वो सर्कुलर आप लोगों के पास होगा, मैं देख जाऊंगा। जिन लोगों के पास मेडिकल कार्ड है वो मेडिकल कार्ड बंद करवाना चाहते हो यदि, और 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस लेना चाहते हैं तो, और एक सुविधा प्रदान की है, उसके प्रोफार्मा है, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप विकल्प से चुन करके आपको आपकी जो सुविधा है कार्ड की वो कार्ड ले सकते हैं, बंद कराना चाहते हैं बंद कराना चाहते हैं, ये सुविधा आपको प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार मेडिकल अलाउंस भी